राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गया हूँ आप सबके लिए नया ब्लॉग लेके, जो कि रहने जा रहा है शोल्डर का और कोर का। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले करेंगे हम बेंच पे बैठ के डंबल प्रेस। ये देखिए, डंबल प्रेस के अब आज हम ना दो तरीके से करेंगे। एक तो हमने ये फ्रंट से कर रहे हैं, फिर इसको हम घुमा के साइड से करेंगे। तो अभी जो हो रहा है, हमारा फ्रंट जो डेल्ट है वो ट्रेन हो रहा है, फ्रंट शोल्डर। उसके बाद साइड शोल्डर हमारा ट्रेन होगा। इसी डंबल को हम घुमा देंगे। अभी जैसे 90 है, 60 है, तो हम इसको 90 कर देंगे। ठीक है। और हाँ, शोल्डर की एक्सरसाइज करते समय आप लोग को हमेशा याद रखना है, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि एक बार आपका शोल्डर गया ना, तो आप लाइफ टाइम कुछ भी नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए ईगो लिफ्टिंग मत करना। वो वेट उठाना जो आराम से आप उठा पाओ, बिना किसी के सपोर्ट के। क्योंकि सपोर्ट लेने से क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं निकल पाती है। आप सपोर्ट लेके सोचते हो कि मैंने आज 40 किलो मार लिया, 20 किलो मार लिया, 30 किलो, उससे कुछ फायदा नहीं है। वेट वो उठाओ जो आप खुद कर पा रहे हो। ये देखिए, ये मेरी दूसरी एक्सरसाइज है। मैं कह रहा हूँ डबल घुमा देंगे, इससे हमारा शोल्डर बैक साइड बहुत बढ़िया ट्रेन होता है। इसके बाद करेंगे हम आर्नोल्ड प्रेस। ये देखिए, इसके भी हम तीन तीन सेट करेंगे। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। इससे हमारे जो मेन कहते हैं शोल्डर जो दिखता है ऊपर से ही साइड में, वो सेट बहुत बढ़िया आता है। जो ऊपर का गोला सा आता है ना, हाथ के ऊपर, बाइसेप्स के ऊपर, वो इसी से ही आता है। तो इसको ट्रेन करना सबसे ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज मेरे बहुत बढ़िया लगती है। आज ना मतलब ये समझ लो शोल्डर की मैं शायद ही कोई एक्सरसाइज छोड़ी होगी। हाँ, छोड़ी है। जो कि है क्या नाम है, बारबल प्रेस। वो मैंने नहीं करी है। बारबल शोल्डर प्रेस फिर मैंने नहीं करी है। ये देखिए, अब हमने शुरू कर दिया लेटरल रेस। लेटरल रेस में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें आपको ये समझ लीजिए कोई आप रबर बैंड खींच रहे हैं, बिना किसी झटका दिए हुए, बहुत ही आराम आराम से हाथ को सीधे ले जाके ऊपर करना है। तो इससे आपका शोल्डर ट्रेन हो जाएगा। इसके भी हमने तीन तीन सेट किए हैं। मैं आपको सारे सेट दिखाए हैं आज, बिना किसी स्किपिंग के। क्योंकि स्किपिंग कर रहा था ना, तो उसे मतलब आप लोगों को लगता है कि मैं कि ये एक ही सेट कर रहा है, हम क्यों तीन तीन सेट करें। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको हमेशा तीन सेट तो मिनिमम करने ही करने हैं। बाकी आप उसके ऊपर जितना जाना चाहे उतना ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तीन सेट करना ही है। इसके बाद हम करेंगे अगली एक्सरसाइज, जो कि होगी हमारी फ्रंट रेस, सॉरी साइड रेस। साइड रेस का मतलब आप समझ गए कि साइड शोल्डर। ये आगे आगे का जो शोल्डर है ना, इससे वो ट्रेन होता है। ठीक है, फ्रंट शोल्डर कह सकते हैं इसको। और ये इसके भी मैंने तीन तीन सेट किए हैं। इसके बाद करेंगे हम अगली एक्सरसाइज, जो कि होगी हमारी फ्रंट रेस। डंबल को बस घुमा देंगे और फ्रंट रेस करेंगे। ये देखिए, अरे ओके सॉरी, अभी तीसरा सेट चल रहा है हमारा। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल देता हूँ आप लोग से। कभी कभी मुझे लगता है मैं आप लोग को बहुत फालतू में बोल करता हूँ, फालतू एक्सरसाइज बता के। लेकिन क्या करूँ, मेरा काम ही है आप लोग को बकवास करना। क्योंकि जब मेरा में कोई जिम पार्टनर है नहीं, तो आप लोग के साथ ही मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेता हूँ आप लोग को बता के कि आज मैंने क्या क्या किया। जिससे आप लोग को भी हेल्प मिल जाती है और मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। मेरा फ़ायदा ऐसे कि मेरे को बकवास करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये देखिए, ये मैं फ्रंट रेस कर रहा हूँ। फ्रंट रेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा बस थोड़ी सी देर में। तो क्या हम अपनी अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके तीन तीन सेट किए हैं मैंने। फ्रंट मैं इसके बाद करेंगे हम रियर डेल्ट फ्लाई। ये देखिए, कितना मस्त हो जाता है शोल्डर इससे करने के बाद। बैक तो बनती ही बनती है। मुझे लगता है बैक और शोल्डर दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि आप एक की एक्सरसाइज करते हो, दूसरा अपने आप ट्रेन हो जाता है। और शोल्डर और बैक तो मतलब है ही, पार्टी एक ही है। क्योंकि आप शोल्डर में भी रियर डेल्ट करते हो, बैक में भी रियर डेल्ट करते हो। इसके में तीन तीन सेट किए हैं। इसके बाद करेंगे हम क्लोज ग्रिप पुली अप। ये देखिए, इससे क्या हो रहा है ना, आपका जो फ्रंट साइड का शोल्डर है वो देखिए पूरा आगे पूरा गोल दिख रहा है, वो पूरा ट्रेन हो रहा है। मतलब मैं आपको ऐसे क्या, एक्सरसाइज में नाम आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मेनली जितनी भी एक्सरसाइज है ये आपके कंप्लीट शोल्डर की एक्सरसाइज है। ऐसे आपको मैं हर वेरिएशन दिखाता हूँ कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ये आप डंबल से भी कर सकते हो, 5-5 किलो का डंबल ले लो और इससे भी कर सकते हो। ये मैंने आपको मशीन से करके इसे दिखाया है। जो लोग मशीन से करना चाहे मशीन से करेंगे, मशीन से थोड़ा इजी रहता है। डंबल से आपको थोड़ी इजी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या ये हमारी अगली एक्सरसाइज शुरू हो गई। इस एक्सरसाइज का नाम मैं अभी भूल सा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है।
क्या कहते हैं इसको, चलो कोई नहीं। अ, हाँ, अब हम डेल्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। डेल्ट की एक्सरसाइज करने के बाद इसकी भी हम टीटी सेट करेंगे। इसको मैंने आपको हर एंगल से दिखाऊंगा, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। डेल्ट में ना आपको कंधे नहीं उचकाना होता है, आपको डेल्ट को दबाना होता है, प्रेशराइज करना होता है। क्योंकि अगर कंधे उचकाओगे ना तो कंधे पे आएगा और कंधे में इंजरी बढ़ जाएगी आपके फालतू में। ये देखिए, ये पूरा डेल्ट पे आ रहा है। बैक कितनी बढ़िया लग रही है ना, पूरा वी। इसके बाद करेंगे हम अपना फेस पुल। इसको आप ना जब आगे लेके जाएंगे तो आप तेज ले जाइए भले ही, लेकिन पीछे आके 1 सेकंड आपको रोकना ही रोकना है। रोकेंगे ना तो आपको पूरा प्रेशर आता है आपके कंधे पे। अगर आप नहीं रोक के करोगे तो कोई फायदा नहीं लगेगा, बस इंजरी करोगे अपने शोल्डर पे। बस लगेगा कि बस रस्सी खींच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, हर एंगल से आज मैंने आपको करके दिखाया, हर एंगल से, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था आज, क्योंकि शोल्डर ही करना था। और कोर की एक्सरसाइज में तो मज़ा आता ही है। इसके बाद करेंगे हम रियर डेल्ट फ्लाई। ये देखिए मशीन पे। हर एक्सरसाइज का मैंने हर तरीके से बताया हुआ है आपको। डंबल से कैसे कर सकते हैं, मशीन से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने किसी से नहीं छोड़ा, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। इसके भी 3 सेट किए हैं हमने। और फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि होएगी हमारी कोर की। कोर मतलब एप्स, कमर, जो बीच का पार्ट होता है हमारा वो। उसकी एक्सरसाइज ये देखिए, इसका 3rd सेट के साथ हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज की। और कल करेंगे फिर से हम बैक और बाइसेप्स, क्योंकि कल है मंडे। और कल करेंगे बैक और बाइसेप्स। ओह सॉरी, एक एक्सरसाइज भूल गया, ये मैंने ऐसे ही नई देखी थी यूट्यूब पे। तो मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे सही नहीं लगा सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसका एक ही सेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कोर की एक्सरसाइज। ये हमारी कोर की पहली एक्सरसाइज है। इसमें आपको सांस अंदर लेके पीठ को उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है, उठाना है। तो इस ये मेरा कोर की होती है, इन एंड आउट। इसके बाद करेंगे हम हाँ हाफ रेंचेस। ये देखिए, इसमें आपको स्पेशल बैठना है। और ये ना मेनली हमारी जो होती है ये हमारे लोअर एप्स के लिए होती है। अब हम कर रहे हैं ये अपर एप्स की एक्सरसाइज। इसके बाद करेंगे हम अपने लेग रेस। ये इसको क्रंचेस कहते हैं। इसके लेग रेस करेंगे, सेम पोजीशन में लेटे रहना है और लेग रेस शुरू कर देना है। कोर की भी हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी आज। आधे पौन घंटे हमने कोर की एक्सरसाइज करी है। इसके बाद करेंगे साइड ट्विस्ट। ये हमारे ऑब्लिक्स के लिए होता है और साइड का जो वो होता है बेली, उसके लिए होता है। ये देखिए, इसे पूरा आपका खिंचता है। इसमें आप चाहो तो कोई डंबल लेके भी कर सकते हो, कोई वेट लेके भी कर सकते हो। ये मैंने इसलिए फ्री हैंड दिखाया है ताकि आपको कर पाओ। ये आपका लोअर बेली फैट के लिए होती है एक्सरसाइज। काइंड ऑफ लेग रेस ही है, लेकिन सिटेड लेग रेस है ये। अब हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा फिर से ऑब्लिक के लिए होता है। इसके बाद करेंगे हम जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स करने के बाद हम करेंगे रोप पे क्रंचेस। इस ये जो एक्सरसाइज है ना जंपिंग जैक्स, ये आपका फुल कोर के लिए होती है। मतलब ये समझ लो, इससे फुल बॉडी वार्म अप भी हो जाती है, कोर भी हो जाता है, आपका फैट भी बर्न होता है बहुत ज़्यादा, कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। तो ये एक्सरसाइज तो आप डेली करो, बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये हम मशीन से क्रंचेस कर रहे हैं, हाफ क्रंचेस। इससे ना जब आप नीचे लेके जा रहे हो ना तो इसमें आपको ऐसा फील करना है कि आपका पेट पूरा अंदर को दब रहा हो। अगर खाली आप ऐसे नीचे झुकते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल पीठ सीधी है, देखिए, और ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय पेट ट्विस्ट होना चाहिए। और ये रही हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि ये हैंगिंग लेग रेस। और इसी के साथ हमने आज की एक्सरसाइज कंप्लीट करी। चलिए थोड़ा पोस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले बैक का पोस्ट और फिर साइड शोल्डर का पोस्ट। मज़ा आ गया ना शोल्डर का, देखिए पूरा ट्रेन हो गया। और इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज आज की पूरी करी। तो दोस्तों बताइए आज की एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। और चलिए मिलते हैं आप सबसे कल। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, सलाम सबको। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर
भूले ना। और याद रखिए, मैं हर इंसान के टाइप के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसके जैसे जो भी एजेड लोग हैं उन लोग के लिए भी बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब